बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चने की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की तैयार होगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसी के साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चने की दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे चने की दाल। चने की दाल को हमने भिगो कर रख दिया था और अब हम इसे इसमें ऐड कर देंगे। पानी भी आपने साथ ही ऐड करना है। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। 2 बड़ी इलायची इसमें जाएगी। अब हम इससे मज़ीद पानी ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 गिलास के करीब पानी। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। आप इस पर ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। अब प्रेशर कुकर के कवर को हम ऊपर दे देंगे और इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे हम चूल्हे पर हमने इसे रख दिया है और यहाँ पर हम लेंगे ऑयल, उस पर डालेंगे प्याज आपने इस तरह लंबे और बारीक काटने हैं और इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। इससे आपने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है और जब तक ये ब्राउन हो जाते हैं तो तब तक आपने इसे पकाना है। यहाँ पर प्याज अच्छी तरह यहाँ से पर लहसुन अदरक का हमने इसमें पेस्ट ऐड कर दिया है। पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। 2-3 मिनट तक आपने इसे अच्छी तरह से पका लेना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, वो दूर हो जाए। तो आपने इसके कच्चेपन को दूर करना होता है, इसलिए आपने इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से इसे आपने पका लेना है। तो यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो मसालों में सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का और इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का। आप अपने हस्ब ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो स्पाइसी, आप उस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून हल्दी और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा। और यहाँ पर हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। हस्ब ज़रूरत भी आप नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इसको आपने अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आज की हमारी दाल तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और इस तरह से आपने छोटी छोटी काट लेनी है और अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसे 2 मिनट अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद इसमें जाएगा टमाटर आपने इस तरह से काट लेने हैं और वह आपने इसमें ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर फ्रीज़ कर दिए थे, उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप दूसरे भी टमाटर ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर इसे पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। जब भी आप टमाटर ऐड किया करें आप इसे 5 मिनट लाजमी दिया करें। तो यहाँ पर हमने मसाला जो है अच्छी तरह से पका लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब इसमें जाएगा 1 प्याली के करीब दही, तो दही का हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे। अब जो दाल है वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल जो है अच्छी तरह से गल चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह से गला देना है और अब हम इसको या आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर हम इसे ऐड कर देंगे अपने मसाले में जो हमने बनाया है। तो अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें मसाले में ऐड कर देना है। आप इसका पानी देख सकते हैं, पानी जो है वो तकरीबन सूख चुका है दाल का। तो अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसमें दाल ऐड कर देंगे और इसके बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे और भी हमने इसके बहुत सारे स्टेप करने हैं, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है और यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने दाल है वो इसमें ऐड कर दी है। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है और यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे साबित धनिया कूटा हुआ और इसमें और हम ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे और यहाँ पर आपने इसे 10 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएँगे। तो माशाल्लाह ये देखें व्यूअर्स, ये रेसिपी की हमारी फ़ाइनल लुक है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी।
ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये तैयार हुई है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसी के साथ अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।